नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर एक स्टूडेंट के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब उसका 10th एग्जाम का रिजल्ट आता है तब आता है। क्या आप बता सकते हैं कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर स्टूडेंट का 85% या उससे ज्यादा नंबर आता है तो वह साइंस स्ट्रीम चूज करता है और इंजीनियर या डॉक्टर बनता है। अगर स्टूडेंट का 70% या उसके आसपास नंबर आता है तो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम चूज करता है और अपना कंपनी खोलता है और 90% वालों बच्चों को जॉब देता है। अगर स्टूडेंट्स का 50% या उसके आसपास नंबर आता है तो वह पब्लिक लाइफ में जाता है, 90% वालों के लिए और 70% वालों के लिए रूल्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। और अगर बच्चा जस्ट पास करता है तो वह सब पे रूल करता है, सबके लिए पॉलिसीज बनाता है। तो दोस्तों ये तो मस्ती मजाक की बातें थी। कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट कोसेंट जिसको हम आईक्यू कहते हैं वह तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इमोशनल कोसेंट जिसको हम ईक्यू कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू स्ट्रांग है इसका मतलब यह है कि बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का ईक्यू स्ट्रांग है इसका मतलब यह है कि उसे लोगों की समझ है, उसे लोगों की पहचान है, उसे संबंधों की समझ है, उसे यह समझ है कि किसी से कैसे बात करना है, किसी को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों ईक्यू आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले ही 40% मार्क्स लाने वाले बच्चे का आईक्यू कमजोर हो लेकिन उसका ईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है और इसीलिए वह सबके लिए रूल बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा को सपना आता है कि उसके सारे दांत उसके मुंह से बाहर निकल चुके हैं और वह दर्द से परेशान है। वह दर्द से इतना परेशान है कि वह कुछ खा भी नहीं सकता। तो वो पसीने से तरबतर हो जाता है और घबराकर नींद से जगता है और उसी क्षण अपने मंत्री को बुलाता है और कहता है कि मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा है, मैं बहुत घबरा गया हूं। मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मेरे सपने का अर्थ मुझे बता सके। तो मंत्री उसी क्षण दो विद्वान को लेकर आता है। तो राजा पहले विद्वान से पूछता है कि मेरे सपने का अर्थ मुझे समझाओ। तो पहला विद्वान कुछ पल के लिए सोचता है और कहता है, महाराज यह सपना तो बहुत बेकार था। इस सपने का अर्थ यह है कि आप बहुत दिन तक जियोगे और आपके जीते जी आपके बेटे पोते परपोते सब एक एक करके मर जाएंगे। तो राजा एक तो पहले से परेशान है और उसकी बातों से और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह अपने सेनापति से कहता है, इस बेवकूफ आदमी का हाथ पैर तोड़ दो और इसे जेल में बंद कर दो। अब राजा दूसरे विद्वान से पूछता है, क्या वाकई सपना इतना बेकार था? दूसरा विद्वान कहता है, महाराज यह सपना तो बहुत अच्छा था। इस सपने का अर्थ यह है कि आप दीर्घायु होंगे, आप अपने राज्य पर बहुत लंबे समय तक राज करोगे और इतना ही नहीं, आपके शासन काल में स्थिरता रहेगी, आपकी प्रजा आपसे बहुत खुश रहेगी। तो इससे बढ़िया सपना क्या हो सकता है? अब राजा को सुकून मिलता है, वह खुश होता है और दूसरे विद्वान को बहुत सारा इनाम देता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि अगर किसी का ईक्यू कमजोर है तो उसको इंप्रूव कैसे करा जा सकता है। तो मैं आपको 3 सरल उपाय बताऊंगा। अगर उस पर आप काम करते हैं तो आपका ईक्यू जरूर इंप्रूव होगा। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है किसी की बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो आप अपने आंख, कान और दिमाग खुला रखिए और उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये भी समझ जाते हैं कि वह आदमी क्या कहना चाह रहा है और नहीं कह पा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस आदमी के भावनाओं को समझते हैं, उसके इमोशंस को समझते हैं और आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छे से रिएक्ट करते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके संबंध अच्छे होते हैं, आपका ईक्यू इंप्रूव होता है। पॉइंट नंबर 2, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। हिंदी में इसका मतलब है आत्म जागरूकता। आप ध्यान दीजिए कि किस सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो रिएक्शन सही है? अगर वो सही नहीं है तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है।
आपको यह समझने की जरूरत है कि वो रिस्पॉन्स खराब क्यों हुआ और वो कैसे हो रहा है। आप उसको लिखिए कि इस सिचुएशन में मैंने खराब रिएक्शन दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आप ये समझोगे कि उसका कारण क्या था और आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, सहानुभूति, जिसको अंग्रेजी में कंपैशन या एम्पैथी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है, आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा है, तो आप अपने आप को उसके जगह पे रख के देखिए, तो आपको उसके इमोशंस, उसकी भावनाओं के बारे में समझ आएगा। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप सही से उसको रिएक्ट कर पाओगे। ये बहुत इफेक्टिव भी होता है। मैंने 3 तरीका बताए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका ईक्यू लेवल जरूर इंप्रूव होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आईक्यू तो लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही, ईक्यू उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने आईक्यू और ईक्यू दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को हाई रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।